तीन प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो साधारण मनुष्य होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक असुर स्वभाव वाले होते हैं। तो प्रारंभ के 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों में असुरों की वासनाएं कैसी रहती है। वे तपस्या करेंगे, भगवान का भजन भी करेंगे, पर वासनाएं उनकी लौकिक रहेंगी, इसलिए सब कुछ कर करा के भी उनके बराबर मिटिया मेट हो जाता है। वे ज्ञान की बात भी करेंगे तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात करेंगे, लेकिन आचरण में उनके कुछ नहीं आएगा। और एक होती है भक्त वासना। प्रहलाद जी की वासना से भक्तों की वासनाओं का ज्ञान होता है। एक होती है सर्वसाधारण लौकिक वासना है, अपने काम से काम रखना, उसमें भी कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ में कैसे रखना चाहिए परिवार को। नारद जी ने उपदेश दिया था। पहली बात तो ये बताई थी कि गृहस्थियों को सदा सत्संग करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर के काम काज में, उत्सवों में और कामों में लगते लगते मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। इसलिए रोज सत्संग करना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में ये बात बैठते बैठते बैठ ही जाए कि मरना तो पड़ेगा। परिवार को लेकर चलते हैं तो क्या पता अपने भी कब चलना हो जाए, कब परिवार का कोई सदस्य भी कभी चला जाए, तो फिर पहले से समझी हुई बात होती है तो क्लेश नहीं होता। कोई मर जाए तो कष्ट नहीं होता। दूसरी बात बढ़िया ये बताई कि परिवार में रहो तो दूसरे कहें वैसे हाँ में हाँ मिला दो। अनुमोदित निर्ममः, माने कोई ममता रखे बिना, पक्षपात रखे बिना जैसा कह दिया वैसा मान लो। भाई, बंधु, बेटा, पोता, पूरे के पूरे तो नहीं, जो कायदे की बात होती है। चौथी बात बताए कि जो कुछ भाग्य में लिखा हुआ होता है और भाग्य में लिखा हुआ जो घटित हो जाए हमारे सामने, उसको बड़े बुद्धिमानी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। वो ठीक है, भाग्य की बात है, संतोष रखते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे उस प्रारब्ध में विपरीतता आती, उसमें कोई उसमें कठिनता नहीं रहती। चौथी बात बताई कि अपने पास उतनी वस्तुएं रखो जितनी वस्तु से हमारा काम चलता हो। ज्यादा वस्तु संग्रह करना गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि काम तो आती नहीं, मोह उनमें बढ़ता है। महाराज श्री कहा करते थे, आपने भी खूब सुना है कि बहुत बढ़िया महंगे महंगे कपड़े ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर उसमें इतना मोह रहता है, पहना नहीं जाता, और वो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। दूसरों को देने का मन नहीं होता, खुद पहन सकते नहीं, और फिर उसमें जीव जंतु लगते हैं, कटते हैं, खराब हो जाते हैं, कोई काम नहीं आता और मुंह पड़ा रहता है। इसलिए अपने शरीर पर काम आए ऐसी वस्तु जिसका हम उपयोग बड़े तसल्ली से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ऐसे तो कपड़े रहने चाहिए, ऐसी वस्तु रहनी चाहिए। एक घर के अंदर जो जीव जंतु आदि रहते हैं उनको भी अपने घर का सदस्य मान करके चलो। आत्मन पुत्रवत पश्येत, यही अपने कुटुंबी लोग हैं ऐसा मान करके उनको मारो मत, उनको तकलीफ मत दो।
एक सबसे ज्यादा घर परिवार में सबसे ज्यादा मोह स्त्री में होता है। तो अब वो स्त्री से मोह हटाना हो तो क्या करो कि सबकी सेवा में उसको लगाओ। सासू की सेवा करे, ससुर जी की सेवा करे, जेठानी की सेवा करे, सबकी सेवा में लगाओ। शादी हुए थोड़े दिन बाद अलग हो गए तो वो वहीं वहीं तक परिवार का घेरा रहता है। जब स्त्री सबकी सेवा में रहती है तब उस पर एकाधिकार का प्रश्न नहीं रहता। महाराज श्री कहते थे कि आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी भी है, आपकी स्त्री है किसी की बहन भी है, आपकी स्त्री है वो किसी की बहू भी है, आपकी स्त्री है वो किसी की देरानी है या किसी की जेठानी है। उस पर केवल आप अपना ही आधिपत्य जमाओ, ये कहाँ न्याय की बात है। अप्येकामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यथ। इसलिए अपने स्त्री को सबकी सेवा में लगाओ, सबका भोजन बनाए, सबके सेवा करे, तो उसमें अपना जो अपनत्व एक उसमें रहता है वो अपनत्व नहीं रहता। समय समय पर अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, ताकि जो परंपरा से हमको धन मिला है उसमें हमारी ममता न रहे, क्योंकि उसमें सबकी ममता रही। आपके घर में आपके दादाजी की परदादाजी ने बनाई, उनकी ममता रही, फिर पिताजी की रही, फिर हम भी ममता रखेंगे, फिर हमारे आने वाले पीढ़ी भी ममता रखेगी। तो ममता से वस्तु में दूषण आ जाता है। इसलिए माता पिता की वस्तुएं, माता पिता का धन तो उनके श्राद्ध में और में लगाते रहने से उन वस्तुओं के अंदर ममता नहीं रहती है। पुण्य देश का सेवन करना चाहिए, समय समय पर तीर्थों में जाना चाहिए और तीर्थों में जाकर वहाँ सत्संग करें और हरव एवेक उर्विषय यन्मय चराचरम, और वहाँ तीर्थों में रहने वाले लोगों में भगवत भाव विशेषता से बना करके रहना चाहिए। श्राद्ध के अंदर विस्तार नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मनुष्य को कामना बिल्कुल संसार में, कामना तो संसार में रखनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कितना बड़ा विशाल सर्प होता है, वो पड़ा रहता है एक जगह, उसका भी काम चलता है। और आकाश में एक ऐसा पक्षी होता है जो पंजे से हाथी को उठा सकता है। चारों पंजों से 4 हाथी उठाकर एक अपनी चोंच से एक हाथी को उठा ले, इतना बल वाला पक्षी होता है। उसका भी काम चलता है, दिखता तो है नहीं, काम तो उसका भी चलता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वो पंछी। इसलिए अनिहा अनिह मानस्य, कि अच्छे काम के लिए भी क्या पैसा इकट्ठा करें कि नहीं, कि वही धर्मार्थम अपि निहित, धर्म के काम के लिए भी चंदा चिट्ठा मांगना करना ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसे तो हमारे पास तो है नहीं, और फिर हम संसार का भला भी करना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, गौशाला बनाना चाहते हैं, कोई कॉलेज बनाना चाहते हैं, सब हितैषी प्रवृत्ति करना चाहते हैं, तो बिना पैसे कैसे होगा। तो यही संतों के विचार में और हमारे विचार में फर्क है। हमको लगता है कि पैसे बिना कैसे होगा, और संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भाव के बिना कैसे होगा। आपके अंदर भाव आया कि गौशाला खोलने से गायों की सेवा होगी,
तो भाव के बिना गौशाला कैसे खुलेगी? वो कहते हैं कि पैसे के बिना गौशाला कैसे चलेगी? इस अंतर्द्वंद को मिटाने के लिए अपने को जो अच्छा काम लगे और अपने से जितना खर्च हो सके उसको कर दो। सज्जनों, अपने एक ऐसी संस्था में बैठे हुए हैं जिसका काम आज बहुत अच्छा भी चल रहा है और कभी किसी से कुछ मांग भी नहीं होती। कोई पैसा मांग नहीं है। आप इतने वर्षों से कल्याण पढ़ते हैं, कहीं गीता प्रेस ने कोई कल्याण के विषय में और के विषय में चंदा नहीं मांगा। बहुत अफवाहें भी उड़ी, कितनी कितनी बातें बनी, पत्र पत्रिकाओं में कई बार ऐसे ऐसे लेख भी आते थे गीता प्रेस के विरोध में, लेकिन गीता प्रेस ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। महापुरुषों ने जो सिद्धांत बना दिया उसको छोड़ा नहीं, तो आज भी गीता प्रेस अपने स्थान पर है। 100 वर्ष से बढ़िया चल रहा है काम। अनीहा अनीह मानस्य, मनुष्य में जितनी निष्कामता होगी उतना ही उसकी निष्कामता ही सारा काम ठीक कर देगी। एक मन में सदा संतोष रखो। मिलने वाला उतना ही है जितना प्रारब्ध में लिखा हुआ है। एक लोटा है पाव भर का, उसको हिमालय से लेकर के और ठेठ वहाँ गंगा सागर तक गंगा जल में डुबा के लेते चलो, लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे तो पानी तो उतना ही आएगा जितना वो लोटे की आकृति है। ऐसे ही संसार में हम सब लोग अनंत यहाँ वस्तु आदि है, रुपया धन आदि बहुत पड़ा है, उसी में ही बैठे हैं, पर हमारे काम उतना ही आता है जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। तो कुतस्तत काम लोभे न धावतो अर्थे हयादिशय, अनावश्यक लोभ लेकर के, कामना लेकर के पैसे के लिए दौड़ धूप लगाई है, ये व्यर्थ में उनका प्रयास होता है। संतोष रखना चाहिए। देखो, बड़ी सुंदर बात बताइए, भूख लगी है तो अन्न और जल से आपकी भूख मिट सकती है, और क्रोध में क्रोध आ गया तो 2-4 कटु वचन बोल दिए, सुन लिए चुपचाप, तो क्रोध भी समाप्त हो सकता है। परंतु सारे दिशाओं को जीत भी लोगे तो भी लोभ का अंत नहीं होता। कामस्यान्तं चक्षुत्रिभ्याम क्रोधस्यैतत् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो दिशः। 10 दिशाओं को जीत लो तो भी और मिले, लोभ का अंत नहीं होता। इसलिए बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी न जाने कितनी कितनी शास्त्रों की बात जानते हैं, परंतु लोभ तो वो भी नहीं छोड़ पाते हैं। टक्के टक्के के लिए वे भी दौड़ते रहते हैं। अब देखो, यहाँ भागवत के स्टिकर्स देखिए, स्टिकर में छोटी छोटी बातों की बातें हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, कामना को जीतना है तो मन में कोई संकल्प आने ही मत दो। भगवत संकल्प के अलावा दूसरा कोई संकल्प काम भी नहीं आएगा। हमारे इतना धन हो जाए, इतना धन हो जाए, क्या संकल्प करने से धन मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए असंकल्पात् जयेत कामम, कामना को छोड़ दो और संकल्पों को छोड़ दो, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। कि बात बात में क्रोध बहुत आता है तो अपनी इच्छा को छोड़ दो, क्रोध आना बंद हो जाएगा। कुछ न कुछ इच्छा होती तभी क्रोध आता है। क्रोधम काम विवर्जनात्, और लोभ बहुत होता है। काय में रुपए पैसे में लोभ है तो रुपए पैसे में अनर्थ देखना चालू कर दो, आपका लोभ मिट जाएगा। अर्थानर्थे क्षया लोभम। और डर बहुत लगता है कि अब जाने क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये। एक तत्व की प्राप्ति कर लो, भय नहीं रहेगा।
शोक मोह बहुत होता है, सत्संग करो। आणविक क्या शोक मोह हो। और दिखावटीपना ज़्यादा रहता है तो महापुरुषों के पास रहो, दिखावटीपने का भाव ही मिट जाएगा। महापुरुष एक जैसे रहते हैं। हम लोग कथा में आते हैं तो नरे नए ढंग से फनाफन होकर के आते हैं, और जो सामान्य जीवन में और ही रहते हैं। तो ये एक तरह से दम्भ ही तो है। स्वाभाविक जैसे हैं वैसे ही रहो। हमारे सुखदेव जी महाराज यदि निर्वस्त्र थे तो निर्वस्त्र ही होकर के उन्होंने कथा कही, परमहंस। इसलिए ये पारमहंस संहिता कहलाती है, पारमहंस्याम संहितायाम। और कहते हैं कि मौन नहीं रहा जाता, चुप नहीं रहा जाता। ज्यादा बोलने की आदत बहुत होती है। किन में होती है हम नहीं बोलेंगे, आप अपना भी समझ लेना। तो कहते हैं कि भाई आप पाठ करते करते भी खूब बोल लेते हैं, कभी घर में काम तो झगड़ लेते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते करते भी झगड़ने के लिए मंदिर से बाहर आकर के हाय हुई करना चालू कर देते हैं। तो ये लड़ने झगड़ने का स्वभाव कैसे मिटे कि मौन रहने का रोज अभ्यास कर लो। और देखो मौन काल में यदि कोई आपको क्रोध की बात आती हो तो ऐसा नहीं कि मौन टूटे तो फिर अब कसर काटो पूरी। मौन काल के समय में जो कुछ विपरीतता देखी है उसके ऊपर कोई जिक्र विक्र करना बंद कर दो, कोई जिक्र मत करो उसका, तब तो मौन का फायदा है। क्या अब तो मौन तो 1 घंटा रही, मैं तो 1 घंटों कर लियो, अब ले खबर यारी पूरी, ऐसे इसका नाम मौन नहीं होता है। तो योगांतरायान मौनेन और हिंसाम कायाद्यनिहया, और हिंसा करने की वजह ज़्यादा शरीर को काम में मत ले। हिंसा का जहाँ काम आए वहाँ पर तुम जो है शरीर को हिलाओ ही मत। कायाद्यनिहया, शरीर से कोई चेष्टा मत करो। कहते हैं कि हमको थोड़ी थोड़ी बात का दुख बहुत हो जाता है, तो दुख हो जाता है, दुख को कैसे जीते? तो कृपया भूतजम दुखम, दूसरे प्राणियों को जो दुख हो रहा है उस दुख से आप दुखी हो जाओ, आपके अंदर का दुख मिट जाएगा। ये काम करने के होते हैं। जब ये चीजें सुनने में ही अच्छी लगती हैं तो करने में तो कितना अच्छा लाभ हो सकता है। कृपया भूतजम दुखम। कई लोगों का ये विचार रहता है कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। देखा ये हो गया, इतना हो गया, ऐसे करते करते ठेठ जा करके अंत में काम बिगड़ जाता है। क्या करना चाहिए? तो दैवम जय्यात समाधिना, नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में लगे रहो। ध्यान करने से हमारे प्रारब्ध में कोई दोष होता है, वो दोष भगवत ध्यान से नष्ट होता है। वो थोड़ा मंत्र बता दो और ये बता दो, ये काम की, इतनी काम की नहीं जितना भगवान का ध्यान काम में आता है। और क्या करें, सत्संग में बैठते हैं तो बस 9 बजे आकर के बैठते हैं, 9:30 बजे से आँख में नींद आनी चालू हो जाती है, और जब 12 बजते हैं तो नींद खुल गई, और फिर जो है अपने विश्राम आदि के लिए चले गए। फिर आए 3 बजे आए, बैठे 3:30 तक तो ठीक है, उसके बाद फिर नींद आ जाती है। नींद बहुत आती है, क्या करें? तो निद्राम सत्व निषेवया, निद्रा यदि आती है तो सात्विक पदार्थ ज़्यादा ले, दूध है, फल है, ऐसे फलाहार है, ये चीजें करने से नींद नहीं आती। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।